एडमिन रिफॉर्म के ऊपर आ जाए फटाफट से। जुल्फिकार अली भुट्टो के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे, ठीक है। देखो जुल्फिकार अली भुट्टो को इस चीज के बारे में बखूबी ये बात पता थी कि हमारी जो सिविल सर्विस है पाकिस्तान की, इट इज फिल्ड विद इनकॉम्पिटेंट स्टाफ। इनकॉम्पिटेंट का क्या मतलब होता है? बिल्कुल ही आप सब जैसा, ठीक है। फारिग जो हो ना, वो बिल्कुल ही आप जैसा, सही है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को इस चीज का बखूबी अंदाजा था कि पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस है वो बिल्कुल, जैसा कि शायान ने बताया हमें, उसके जैसी बिल्कुल ही बेकार थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, सिविल सर्विस को बेहतर बनाने के लिए, सिविल सर्विस पता है ना आज भी कौन सा एग्जाम कहलाता है? सीएसएस का एग्जाम। आज कौन सा एग्जाम होता है? सीएसएस का। अगर ये कोई क्लियर कर ले तो क्या लगता है? कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इस तरीके की पोस्ट है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो सिविल सर्विस को बेहतर बनाने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या रिफॉर्म्स निकाले? पहला इसने ये काम किया कि सिविल सर्विस को स्मॉलर नंबर ऑफ लेवल्स में ब्रेक किया। क्या किया? स्मॉलर नंबर ऑफ लेवल्स में ब्रेक। पहले क्या होता था, बस ये एक बड़ा आदमी है, ये उसके बस नीचे, ठीक है। इसने उस चीज को चेंज किया। उसने बोला ये है, उसके नीचे 4 लोग डालो, उन 4 के नीचे मजीद 4 लोग डालो, हर एक के नीचे। तो ब्रेक डाउन किया। इसको कहते हैं हायरार्की क्रिएट की। क्या की? यहाँ नहीं लिखा मैंने, हायरार्की क्रिएट की, हायरार्की, हायरार्की, ठीक है। कोई मसला है यहाँ तक? जी बेटा, यानी एक लोग टॉप पे है, उसके नीचे 2 बंदे, एक बंदा टॉप पे, ठीक है, एक बंदा बिल्कुल टॉप पे, जैसे मैं हूँ, मेरे नीचे तुम 2 हो। समझ गए बात को? अब समझे? चलिए कहाँ पे आएंगे? नीचे, ठीक है। समझ आ गई? और फिर तुम्हारे तुम्हारे जो नीचे है ना, अब तुम्हारे नीचे भी कोई होंगे, 2 करके। तो सिविल सर्विस को जुल्फिकार अली भुट्टो ने लेवल्स में डिवाइड कर दिया और सबका पे स्केल एक जैसा कर दिया। सबका पे स्केल, फॉर एग्जाम्पल कमिश्नर की अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो वो बोला कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर की 95,000। ऐसा नहीं कि कमिश्नर की 1 लाख है तो असिस्टेंट कमिश्नर की जो है ना वो 50,000 रुपए। तो ये बहुत ज्यादा पहले डिफरेंस था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पे स्केल्स में डिफरेंस कम कर दिया। ही इरेडिकेटेड डिफरेंस इन pay scales, eradicated difference in pay scales. Does that make sense? ठीक है। और जो आपकी पे स्केल्स ऑफ सिविल सर्विस सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स की पे स्केल्स को यूनिफाइड करने की, एक जैसी करने की कोशिश की और सिविल सर्विस को हायरार्की में ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। पहला ये। दूसरा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने एंट्री रिक्वायरमेंट्स हटा दी। क्या हटा दी? एंट्री रिक्वायरमेंट्स। यानी ऐसा होता था, अगर सीएसएस का कोई एग्जाम क्लियर करता था तो पहले सिचुएशन ये थी कि विदाउट, भले उसने सीएसएस फर्ज करो क्लियर किया है, लेकिन वो विदाउट एक्सपीरियंस कोई हाई लेवल पे पोस्ट पे अपॉइंट, भुट्टो ने बोला नहीं, अगर एग्जाम क्लियर है, मेरिट पे बंदा है, तो भले उसकी कुछ भी एज हो, हाँ उसका कुछ भी एज हो, हाँ उसका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, उसको आप अच्छी पोस्ट देंगे। सही है। तो मेरिटोक्रेसी का मानने वाला था ये, सोशलिस्ट वैल्यूज का, ठीक है। इसी तरीके से सिविल सर्विस के अंदर पहले मैंने आपको बताया कि, अच्छा देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिविल सर्विस के अंदर पहले है ना अनवांटेड डिविजन थी, फजूल की जॉब्स क्रिएट की हुई थी। क्या की हुई थी? इसकी एग्जांपल दो छोटी सी। अब एक कमिश्नर है, उसको 1 असिस्टेंट दे दो, 2 असिस्टेंट दे दो। अगर एक कमिश्नर है उसके 100 असिस्टेंट, यूं कमिश्नर है, सुनने में कैसा लगता है यार? अबे 100 क्या करते हैं यार? मेरी बात समझ रही हो? पहले ऐसा क्यों था? ताकि अपने पसंदीदा लोगों को ऊपर लाया जा सके। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला भाई एक कमिश्नर अगर है तो उसको 2 असिस्टेंट दो, बस दैट्स इट। अब एक बैंक है अगर, तो उसमें एक मैनेजर है, तो उसको आप कितने असिस्टेंट मैनेजर देंगे? 1 दोगे, 2 दोगे ना, हद में हद, या आप उसको 50 दोगे? सही है, समझ आ रही है बात? तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने अनवांटेड या अननेसेसरी जो डिवीजन थी, डिवीजन ऑफ पोस्ट, वो हटा दी, ठीक है। यानी जो के सो इससे एक और भी फायदा हुआ जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। सो इट रिड्यूस्ड ब्यूरोक्रेसी, सो इट रिड्यूस्ड। पहले क्या होता था, एक दूसरे, दूसरा, तीसरा, चौथा चलते जाती थी। जब इसने अनवांटेड अननेसेसरी पोस्ट को रिड्यूस किया तो इससे क्या फायदा हुआ? इट रिड्यूस्ड ब्यूरोक्रेसी, सिस्टम थोड़ा बहुत तेज हुआ, ठीक है।
इसी तरह गवर्नमेंट में काम करने वालों को जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला मैं अलाउंस दे रहा हूँ। कितना अलाउंस दे रहा हूँ भाई? 40%। 40% यानी 40% इंक्रीमेंट दे रहा हूँ। 40% राइज इन पे या रेज इन पे, ठीक है, रेज इन पे 40%। कितना? 40%। यानी अगर किसी की 100 रुपए है तो उसकी नई तनख्वाह 140 रुपए हो जाएगी। एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, कोई मसला? लेकिन हर रिफॉर्म की तरह ये रिफॉर्म भी विदाउट क्रिटिसिज्म नहीं गए, इनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म लगाया गया। क्या क्रिटिसिज्म लगाया गया? पहले तो ये बात कही गई कि भुट्टो जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस में अपने पसंदीदा लोगों को ला रहा है। और इसका कोई और एविडेंस है कि भुट्टो ने आर्मी में कुछ इस तरह किया था, गुल हसन को हटा दिया था पीआईसी। इसी तरीके से कमांडर इन चीफ, सॉरी, एयरफोर्स कमांडर, हेड ऑफ द एयरफोर्स, नहीं, मार्शल, एयर मार्शल रहीम खान को हटा दिया था। सीआईसी कमांडर इन चीफ किसको लाया था? वेरी गुड, जनरल तिका खान को, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? तो फेवरेटिज्म तो ये करता रहता था, ठीक है। और दूसरा इसके ऊपर ये भी मसला था, भुट्टो को ये कहा गया कि ये जो पोस्टें हैं, हाई लेवल की पोस्ट है, बेटा ये सिर्फ उनको दे रहा है जो इसके चहीते पीपल है, जो इसके रूल को फेवर करते। यानी अगर कोई ऐसा शख्स है जो इसके रूल को फेवर नहीं करता तो उसको वो पोस्ट से भी हटवा देता था, और कोई ज्यादा ही अगर कुछ बोलता है तो उसको एफएसएफ यूज करके उसको मरवा देता था। जैसे जे की मिसाल दी थी मैंने तुम लोगों को, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? कोई इश्यू? ठीक है। सो दीज वर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले मैंने आपको क्या बोला? जुल्फिकार अली भुट्टो को ये चीज पता थी कि सिविल सर्विस हमारी इनकॉम्पिटेंट है, फारिग स्टाफ है बिल्कुल। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला कि हमें इसको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए? सिविल सर्विस में स्मॉलर लेवल्स इंट्रोड्यूस किए और अनवांटेड या अननेसेसरी लेवल्स को खत्म किया। इसने बोला हाँ, हायरार्की क्रिएट की, वेरी गुड, और अनवांटेड हायरार्की लेवल्स को खत्म कर दिया। जो जरूरत थी वो निकाले, जो अनवांटेड थे वो निकाल दिए। इसी तरह जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये बोला सबके लिए एक जैसा पे स्केल कर देते। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला कि सिविल सर्विस में मेरिट को हम ऊपर रखेंगे। यानी अगर कोई क्लियर करता है सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन तो हम पहले ये शर्त होती थी कि वो एक्सपीरियंस के बगैर किसी हाई पोस्ट पे अपॉइंट। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला नहीं, अगर उसकी क्वालिफिकेशन है, उसने अपना मेरिट साबित किया है, तो उसको अच्छी से अच्छी पोस्ट हम देंगे। समझ गए बात को? इसी तरह गवर्नमेंट सर्विसेज सर्वेंट्स को, गवर्नमेंट में जो लोग काम करते थे उनको 40% इंक्रीमेंट मिला। बेटा किस चीज में इंक्रीमेंट मिला? पे में इसमें वेजेस एंड सैलरीज में, इनकम में। यस, तो यहाँ लिख दे अपने पास वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज। डज दैट मेक सेंस? लेकिन अब मुझे सब बताएं इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या आया? यस, कि जुल्फिकार अली भुट्टो अपने फेवरेट लोगों को लेकर के आ रहा है। डज दैट मेक सेंस? कोई इश्यू नहीं है। चले इस्लामिक रिफॉर्म्स पर आ जाएं। कोई सवाल है इन रिफॉर्म्स में? अब आ जाए इस्लामिक रिफॉर्म्स के ऊपर। ये सबको पता है जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज घुमा, मेरे ख्याल में अनसब ने हाईलाइट किया था ना शायद, कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज जुल्फिकार अली भुट्टो घूमा। क्यों? ताकि उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना सके, ताकि उनके साथ अच्छे। सो जुल्फिकार अली भुट्टो विजिटेड मैनी इस्लामिक कंट्रीज, मैनी मुस्लिम कंट्रीज in order to make good relations with them। बेटा इसी तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऑर्गेनाइज भी करवाई और होस्ट भी इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कल, इस्लामिक सुमित कॉन्फ्रेंस, सेकंड इस्लामिक सुमित कॉन्फ्रेंस की कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, ठीक है, जिसके अंदर सारे कंट्रीज आए थे ये डिस्कस करने के ग्लोबल मुस्लिम उम्मा को जो भी इश्यूज हैं वो हम हल करने की कोशिश करें, उसके क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। उसके अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुजीब को भी वेलकम किया था। वो कहाँ हुई थी बेटा? लाहौर के अंदर हुई थी। मुजीब को भी वेलकम किया गया था। इससे ये हुआ था कि बांग्लादेश को रिकॉग्निशन मिली थी एज अ सेपरेट मुस्लिम कंट्री, ठीक है। बहरहाल हमारा डिस्कशन ये नहीं है। इसी तरह ये यूनिक पॉइंट है, लिख लो। He hosted the organization of the Islamic Conference OIC in 1974. Zulfikar Ali Bhutto hosted the organization of the Islamic Conference in 1974. जुल्फिकार अली भुट्टो ने दारू, अल्कोहल, ठीक है, नाइट क्लब्स,
गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, इन चीजों के ऊपर बैन लगा दिया था। बेटा इन सब रिफॉर्म से ही वांटेड टू प्लीज, किसको खुश करना चाहता था? वेरी गुड, ही वांटेड टू प्लीज, क्योंकि उसमें भी बेटा जुआ लगता है ना, हॉर्स कोर्स में बैट लगता है, कौन सा घोड़ा जीतेगा, ठीक है। इसी तरह फ्राइडे को ये कहा गया था कि फ्राइडे वॉज अ वीकली, अब सोचें आप लोगों को स्कूल फ्राइडे को जाना पड़ता, फ्राइडे को ऑफ करनी पड़ती, संडे को जाना पड़ता, आप सोच सकते हैं? कैसे नहीं सोच सकते ना, अच्छा भी नहीं लग रहा सोचने में, ठीक है। तो ये हाँ सही है बेटा। इसी तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऑर्डर किया कि हर 5 स्टार होटल के अंदर और दूसरी भी जो होटल्स हैं जहां पर लोग आके स्पेशली टूरिस्ट वगैरह आके ठहरते हैं, वहां पे हर कमरे में क्या होना चाहिए? होली कुरान, होली कुरान होना चाहिए। और इसने एक और काम किया, क्या था बेटा वो? अहमदीस को, जो हम पढ़ते हैं ना 1970s में, अहमदीस को बोला हिंदू नहीं, बोला ये नॉन मुस्लिम है, ये क्या है? declared them as non-Muslims, declared them as non-Muslims। अहमदीज या कादियानीज एक ही हैं, ठीक है। किसी को कोई मसला? सबको इस्लामिक रिफॉर्म समझ आ गए? तो बेटा ये इसने निकाले बिकॉज ही वांटेड टू प्लीज द उलेमास। अब सवाल आता है वाई, उलेमास को क्यों प्लीज करना चाहता था ये? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? क्योंकि उलेमास जो थे देवर अगेंस्ट हिज, बिकॉज they were लिख लें अपने पास, because they were against his socialist ideas, because they were against his socialist ideas, because they were against his socialist ideas। does that make sense? कोई इशू? are we all on the same page? ठीक है, फटाफट से इसको समरी कर देता हूँ। बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज घूमा, ठीक है, ताकि टाइज अच्छे कर सके, इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करवाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ही आल्सो होस्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जैसे ओआईसी इन 1974। नाइट क्लब्स, अल्कोहल, ड्रग्स, हॉर्स रेसिंग जिसके ऊपर बेट्स लगती थी, इन सब चीजों के ऊपर बैन लगाया। फ्राइडे को वीकली हॉलीडे बना दिया। हर होटल्स को ये कहा कि आपने जो है वो हर रूम में कुरान रखना है। Does that make sense? और अहमदीज एंड कादियानी इसको नॉन मुस्लिम्स कह दिया गया। इन जी कोई क्वेश्चन? जी स्टिल इसने बोला रखें आप, ठीक है, टू डिपिक्ट योर कल्चर फॉर एग्जांपल, ठीक है, वन ऑफ द रीजन। कोई मसला यहाँ तक? चले आए, अब आ जाते हैं हम इसके किस चीज के ऊपर? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर। इकोनॉमिक, अच्छा फॉरेन पॉलिसी हमने नहीं किया अब तक, ओके फॉरेन पॉलिसी पर आए, बहुत आसान है इसकी फॉरेन पॉलिसी। चले, इमरजेंसी आ गई है, उसको